वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्या मतलब है, हम कैसे उसकी हेल्प से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैंने एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले या कोई और एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 की जो स्टेटमेंट है वो क्या थी कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। क्लियर? 4 एरिया हमारे पास थे, तो इन चारों पे भाई हमने फोकस किया था, हमने अपना डायग्राम बनाया था। मैंने आपको बताया था कि इट इज़ राइट वर्डेड या राइट हैंडेड पैराबोला। ये अगर 1 2 3 4 है तो ये x इज इक्वल टू 1 लाइन थी, ये x इज इक्वल टू 4 लाइन थी, और ये x एक्सिस था, और इनमें बाउंडेड एरिया। तो आप ये देखिए कि दिस कंप्लीट एरिया इज बाउंडेड बिटवीन दीज 4 कर्व्स। आई विल से इन दोनों लाइंस x एक्सिस और पैराबोला से ये एरिया टोटली बाउंडेड है, और हम बाउंडेड एरिया डेफिनेट इंटीग्रल से निकालते हैं। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये दोनों एरिया बताए थे, एंड माय आंसर वाज 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब मैं यहाँ एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो नई बुक्स हैं उनमें आंसर 14/3 है। क्यों है? थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बुक की प्रिंटिंग में मिस्टेक है। क्या है कि आप अगर ओल्ड वर्जन की बुक्स आप देखेंगे तो उनमें जो स्टेटमेंट है वहाँ यहाँ क्लियरली मेंशन है कि फाइंड द एरिया दिस दिस एंड दिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान देंगे मेरी बात पर कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। तो इन दैट केस भाई केवल ये अपर वाला एरिया निकाल रखा है, तो वो ऑब्वियसली इसका हाफ आएगा, तो 14/3 आएगा। जब बुक का न्यू वर्जन आता है तो वहाँ पर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा नहीं गया, बट आंसर 14/3 दे दिया, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये एरिया इन्हीं चारों फिगर्स, इन्हीं चारों लाइंस और कर्व्स से बाउंडेड है, तो आप ये कंप्लीट एरिया निकालेंगे। अगर वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन है तो आप केवल ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सेम पैराबोला का है। कुछ बच्चों को हो सकता है कि कॉनिक सेक्शन याद ना हो, तो एक क्विक रिवीजन में आपको जल्दी से पहले पैराबोला का करा देती हूँ कि नंबर 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये होता है अपना भाई राइट वर्डेड या राइट हैंडेड पैराबोला, जिसका फोकस यहाँ होता है a,0। ये वर्टेक्स होता है, ये लाइन एक्सिस होती है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है। क्लियर? और सेकंड देखिए इसकी तरीका क्या है याद रखने का कि अगर y का स्क्वायर है और इज इक्वल टू x है तो x के दोनों तरफ आपने पैराबोला बना देना है। अगर आपका पैराबोला कुछ इस तरह से है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है कि माइनस की तरफ है, x के माइनस की तरफ है, तो आपका पैराबोला नेगेटिव x एक्सिस की तरफ बन जाएगा। थर्ड केस था भाई आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो बेटा y की तरफ, तो आपका ये अपवार्डेड पैराबोला बन जाएगा प्लस y की तरफ, क्योंकि ये प्लस है। एंड फोर्थ केस आपका होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो -y का मतलब ये डाउनवर्डेड। ये खास तौर पर मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने कॉनिक सेक्शन कम किया था या जिन्हें याद नहीं है। आपको यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कॉनिक सेक्शन की क्रैमिंग नहीं करनी है या बहुत ज़्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जाना है। आपने सिर्फ आपको जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है, तो ये चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है बेटा। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप की शेप वो इक्वेशन है तो ऐसा कर्व बनेगा, ये इक्वेशन है तो ऐसा कर्व बनेगा, ये इक्वेशन है तो ऐसा कर्व बनेगा, और ये इक्वेशन है तो ऐसा कर्व बनेगा। तो ये तो हो गया भाई पैराबोला। लाइंस की बात मैं आपको बता दूं, लाइंस वगैरह आप सब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ी हो, कुछ भी न्यूली एडेड नहीं है। तो जब भी आपको कोई स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखिए जनरली होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं कोई एग्जांपल ले लूँ कि 3x + y + 5 इज इक्वल टू 0, तो ये तो आपको
एक्स और वाई को वैल्यू देकर पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, x0 ले लिया, y की वैल्यू आ गई और टेबल बनाएंगे, उससे प्लॉट करेंगे। अब मैं बात कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की। अगर आपकी लाइन की इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 जो लाइन होगी वो लाइन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये x एक्सिस 1 2 3 4 x2 है। जब आप इसकी टेबल बनाएंगे तो ये x और भाई ये y, तो x2 है मीन्स हर कंडीशन में x ने 2 रहना है, तो 2 2 2, y 0 है तो भी 2, y 1 है तो भी 2, 3 है तो भी 2, 4 है तो भी 2। तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन जो y के पैरेलल है और x को 2 पर कट कर रही है, दिस इज x इज इक्वल टू 2। आप याद करें कि y एक्सिस की जो इक्वेशन होती थी वो ये होती है x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0। तो जब भी कोई लाइन आपको इस तरह से कोई, ये लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन है, ये एज ए वेरिएबल भी है, एक सिंगल वैल्यू भी है, हम इसे केवल x एक्सिस पर भी प्लॉट कर सकते हैं एज ए पॉइंट, ये पॉइंट भी है। देखिए अब हम अगर इनकी डेप्थ में चले गए तो हमारा ये सारा एरिया और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल रह जाएगा। हम इसे एज ए पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं और हम इसे एज ए लाइन भी, तो वहाँ लाइन लिखा होगा तो हम इसे लाइन लेंगे, तो वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो x इज इक्वल टू करके जैसे जितनी भी लाइन आपको मिलेंगी वो सब y के पैरेलल होंगी, और y इज इक्वल टू अगर मैं 2 कहती हूँ तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जिस लाइन की इक्वेशन में y है वो x के पैरेलल है, जिसमें x है वो y के पैरेलल है। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बारे में बताया है। सर्कल की इक्वेशन अपने एग्जाम्पल नंबर 1 में आ चुकी है, तो वहाँ भी मैं आपको सर्कल बता चुकी हूँ। और जो भी कर्व टाइमली आएगा मैं कोशिश करूँगी कि उसकी पूरी डिटेल जो नेसेसरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको टाइम के टाइम दे दूँ, क्योंकि सारी आप एक बार में आप भी नहीं याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जिनको देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई उन्हें तो क्लियर है, नो डाउट, लेकिन जिन्हें क्लियर नहीं है वो एकदम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर इनटेक कर लोगे तो आपको भी याद नहीं रहेंगे। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, और ये है भाई क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 3 1 2 3 तीनों पैराबोला के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है, उसमें जितनी डिटेल मैंने लिखी है उसी तरह से आपने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का अब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी केवल। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखिए क्लियरली मेंशन है इस क्वेश्चन में कि आपने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो अब मैं बिल्कुल रफली आपको बताऊंगी, डिटेल मैं फिर कह रही हूँ, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिख दी है, तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x इज अ राइट वर्डेड पैराबोला, x इज इक्वल टू 2 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू 4 इज ऑल्सो द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विच कट x एक्सिस एट 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो वो सारा हम ड्रॉ करेंगे। स्टेप्स फिर बता दूं, जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो उनके लिए ज़रूरी है कि इससे पहले मेरा एक वीडियो और मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर डाला हुआ है, पहले आप उनको देखें, उस वीडियो को देखें और समझें, फिर इसको आप करें। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, तो सबसे पहले आपने उन कर्व्स को पकड़ना है, उन पर नज़र रखनी है कि वो मेरे कर्व कौन कौन से हैं। तो एक तो ये कर्व है भाई, वाई स्क्वेयर है और एक्स लीनियर है, और ये x इज इक्वल टू 2 है, तो मैं बता चुकी हूँ लाइन है, x इज इक्वल टू 4 है, x एक्सिस है और भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 5 मेन बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसको लेते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x इज अ राइट वर्डेड या राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, और हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, 9 है तो क्यों है और इसका फोकस कहाँ है एटसेट्रा, नहीं, नथिंग। x इज इक्वल टू 2, तो भाई बेटा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए। यहाँ पर सब कुछ लिखिएगा आप कि ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। डायग्राम से ही
आपको नंबर मिल जाते हैं। डायग्राम कई बार आपको सोल्यूशन नहीं पता, डायग्राम बना दिया तो भी एटलीस्ट 1 मार्क आपको मिल जाता है। तो x इज इक्वल टू 2, x 2 है तो लाइन ऐसे जाएगी, ये वो लाइन है जहाँ x की वैल्यू ऑलवेज 2 है। x इज इक्वल टू 4, ये वो लाइन है जहाँ x की वैल्यू ऑलवेज 4 है। अब आप सिंपली देखें, एक सिंपल सी बात है कि भाई ये तो अपना हो गया पैराबोला, पैराबोला मैंने पहले बना रखा है, और ये हो गई अपनी स्ट्रेट लाइन। वेट ए मिनट, तो ये हो गई अपनी स्ट्रेट लाइन, ये लाइन हो गई, एक लाइन भाई ये हो गई, दिस इज ऑल्सो पैराबोला, और ये अपना एक्स एक्सिस। तो इनके बीच में ये कंप्लीट एरिया बाउंडेड है, बट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ओके, अब ये एरिया इसके नीचे है भाई, इसके नीचे। जब मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समझाया तो मैंने बताया था कर्व के नीचे। अब मैं यहाँ भाई यहाँ से इधर तो जा नहीं सकते ना, तो ये स्ट्राइप्स आपकी यहाँ बनेंगी, वर्टिकल स्ट्राइप्स ऐसे इसके हिस्से होंगे। तो वो हिस्सा कहाँ से होना शुरू हो रहा है, 2 से कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, 2 से 4 तक इस कर्व के नीचे। तो इक्वेशन के लिए तो आपने इसको पकड़ना है, ध्यान देंगे मेरी बात पे। जिस y को इंटीग्रेट करके एरिया निकलेगा वो इक्वेशन तो आपने ये पकड़नी है, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था तो मैंने ये बताया था कि ये कर्व है तो इसके नीचे का, तो ये इसकी इक्वेशन को फोकस करना है आपने। तो अब ये इक्वेशन किसकी है भाई, पैराबोला का कर्व है, तो पैराबोला की इक्वेशन पकड़नी है। तो पैराबोला की इक्वेशन से तो हमने इंटीग्रेशन वाला पार्ट लेना है, और लिमिट्स हमने इन स्ट्राइप्स से लेनी है। तो ये तो हो गया भाई x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, तो 2 से 4 तक। इसका रोल सिर्फ इतना है x एक्सिस का कि ये x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये दोनों तो सिर्फ हमें एरिया को हाईलाइट करने में मदद कर रहे हैं। x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमें ये बता रहे हैं कि भाई इतना एरिया हमने निकालना है। तो इस एरिया का अगर मैं नाम रख दूं ABCD, तो आपका जो एरिया आएगा ABCDA, तो वो एरिया आपका, क्योंकि लिमिट आपकी x से प्रोसीड कर रही है, x पर चल रही हैं, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। अब भाई y की वैल्यू मैंने बताया था, इस पैराबोला की इक्वेशन को पकड़ लो, तो इसमें आपका जो y स्क्वायर है वो क्या है, 9x है, तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, y 9 का अंडर रूट प्लस माइनस 3 अंडर रूट x, यानी कि ये वैल्यू प्लस की है तो अपर पार्ट है, माइनस की है तो लोअर, लेकिन हमने तो ऊपर ऊपर का निकालना है, तो हम लेंगे प्लस 3 रूट x। तो यहाँ आप क्या रखेंगे, 2 2 4 3 रूट x dx। भाई 3 को बाहर ले लीजिए, रूट x का मतलब x की पावर 1/2, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो x की पावर 3/2/3/2 बिटवीन द लिमिट्स 2 to 4। 3/2 को जब आप उल्टा करेंगे तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये बन जाएगा x इज टू पावर 3/2 बिटवीन द लिमिट्स 2 to 4। लिमिट पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा भाई 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये तो 8 बन जाएगा। ये 8 नहीं बनेगा शायद, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये गलत करा दिया। 4 की पावर 3/2 का, हाँ 8 ही बनेगा भाई, सॉरी 8 ही बनेगा, तो 2 क्यूब हो गया आपका 8। तो ये अपना बन जाएगा 2 × 8, और ये बन जाएगा 2√2। सॉल्व कर लीजिए, 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका एरिया आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, तो ये मैंने आपको रफली बता दिया है। थोड़ी जो डिटेल स्टार्टिंग की वो आप अपनी फेयर नोटबुक में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा आप लिखेंगे एज पर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से इसको रब करते करते आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। उसके बाद अपना पेन या पेंसिल से जो भी आपको कर्व दे रखे हैं उनको आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, उनको मार्क कर लीजिए। उसके बाद पेंसिल ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिनको ये लग रहा है कि हमसे मिस्टेक हो सकती है तो वो पेंसिल से उन कर्व्स को ड्रॉ कर लें। उसके बाद जो एरिया कॉमन आपको दिख रहा है
उसको हाईलाइट कर लें, आप उसको शेड कर लें, उसमें चेक बना लें, उसमें लाइंस ड्रॉ कर लें, कुछ भी कर लें, तो उसको हाईलाइट कर लें एंड देन फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पैराबोला है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द, इसका मैं केवल ग्राफ बना के दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस एंड बेटा जी ये देखिए क्लियरली मेंशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इन 5 कर्व्स, 5 लिमिट्स के बीच का एरिया हमने फाइंड करना है। पहला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट में अपना ले लीजिएगा, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। x का स्क्वायर है और y है, तो y की तरफ यानी अपवर्डेड पैराबोला, दिस इज एन अपवर्डेड पैराबोला बन गया, पहला हो गया अपना। y इज इक्वल टू 2, ये स्ट्रेट लीजिएगा आप यहाँ पर, तो ये y है, ओरिजन x डैश x y डैश y 1 2 3 4 5 6 1 2, ओके। y इज इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच कट y एक्सिस एट 2, तो ये आपने ले ली y इज इक्वल टू 2, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है। ये है y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस ये है, तो कंप्लीट एरिया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो केवल ये वाला एरिया आप लेंगे। अब आप इस पर वर्टिकल माने खड़ी हुई वर्टिकल स्ट्रिप्स नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से खींचेंगे तो नीचे तक आएगा और ये एरिया हमने नहीं निकालना। तो हमारी स्ट्रिप्स, देखिए ये एरिया है जो आपने फाइंड करना है। तो अगर मैं इसके छोटे छोटे, सिंपल सा दिमाग, कई बच्चों को ना ये चीज़ क्लियर नहीं होती बेटा कि भाई मैं x के रिगार्ड में करूं या y के में करूं, किस तरह करूं। ये एरिया बेटा आपने फाइंड करना है। अब इस एरिया को आप ये देखिए कि इस एरिया से अगर आप डायरेक्ट x तक पट्टियां खींच सकते हैं तो आप x की लिमिट ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो y तक ले सकते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट इसको करना है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे पट्टियाँ लाती हूँ, मान लो मैं ये एक पट्टी ले आई तो ये यहाँ तक आ गई और ये एरिया हमने फाइंड नहीं करना, तो भाई वर्टिकल स्ट्रिप्स तो डलेंगी नहीं। तो ये वाला पैराबोला है, ये देखिए ये तो पैराबोला है, और ये पट्टी यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ये छोटी छोटी रेक्टेंगुलर पार्ट, मैंने आपको बताया था कि हम एरिया को रेक्टेंगल में बांट देते हैं। देखिए अगर आपने कभी छोटी क्लासेस में ध्यान दिया हो, आपको तो अपना याद है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर आपने कभी छोटे भाई बहनों को पढ़ाया हो तो हम इस तरह की जो फिगर्स होती थी, ये दे दिया किसी छोटे बच्चे को एरिया निकालने के लिए, तो क्या करते थे आप ध्यान करें कि वहाँ हम इक्वल चेक्स बना लेते थे। याद करेंगे सभी, आपको शायद याद आ जाए, या किसी छोटे भाई बहन को आपने पढ़ाया होगा तो वहाँ भी आपको आ जाएगा। इक्वल 1 बाय 1 के इक्वल चेक्स बना लेते थे, और उन चेक्स को भाई हम काउंट करते थे। ओके, तो जितने कंप्लीट चेक हो गए, मान लो इसमें 50 कंप्लीट चेक हो गए, तो 50 तो ये हो गए, और आधे से ज़्यादा को हम एक मान लेते थे, और जो आधे से कम है, मान लो ये छोटा सा चेक है, इसको हम अवॉइड कर देते थे। तो इस तरह से जुड़कर मान लो 50 तो कंप्लीट चेक हैं और 10 ऐसे हैं जो हाफ हाफ है, तो उन 10 का हम 5 बना लेते थे। तो 50 और 5 इसका एरिया कितना आ जाता था? 55 स्क्वायर यूनिट। याद कीजिएगा, देखिएगा छोटी क्लासेज में पत्ती का आपको ऐसे पत्ती बना के दे दी, पीपल के पत्ते, पीपल के पेड़ की ऐसे पत्ती बना दी आपको, और उस पत्ती का एरिया आपने निकालना है, तो आप चेक बनाते थे वहाँ ग्राफ की हेल्प से। ये चेक मीन्स ग्राफ, तो वहाँ आपको ग्राफ पे पत्ती बना ली आपने, एक ग्राफ पेपर ले लिया, उस पर पत्ती बना ली, उसमें कंप्लीट जितने भी आपके कॉलम हैं, ये कंप्लीट जितने भी हैं उनको तो 1 1 काउंट करते थे, हाफ से ज़्यादा को डबल करके एक एक कर लेते थे, और जो हाफ से कम रह जाते थे उन्हें हम अवॉइड करते थे। सेम यहाँ है, वो तरीका थोड़ा और बढ़ गया है, थोड़ा और हम कहेंगे अपडेट हो गया है कि यहाँ पर अब हम वर्टिकल स्ट्राइप्स ले रहे हैं या हॉरिजॉन्टल। तो जितने रेक्टेंगल बनेंगे भाई उन सब रेक्टेंगल के एरिया को हम जोड़ देंगे, उसकी बजाय हम डायरेक्ट लिमिट भी निकाल लेंगे। तो ये चीज़ आपने समझनी है, मेन खेल ही यही है कि वे स्ट्रिप्स कैसे जा रही है। तो स्ट्रिप्स ऊपर से नीचे नहीं जाएंगी, 2 से यहाँ से बननी शुरू हुई, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक गई हैं, और ये
ये वाला पैराबोला चल रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से ऐसे पट्टियाँ जा रही हैं, आप अपने कर्व को ऐसे घुमा लेना नोटबुक को अगर आपको समझ ना आए तो, लेकिन फिर देखना ये कि ये पट्टी कहाँ आके पड़ रही है, ये y पर पड़ रही है, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। तो हम फिर से निकालें एरिया ए बी सी डी ए, तो वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dy, क्योंकि लिमिट y की है कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, और ये x कहाँ से लेंगे, इससे, इस पैराबोला से, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2√y। आप यहाँ रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड यू विल फाइंड द एरिया। क्लियर? आई होप कि आपको बेटा समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी छोटे से छोटा कोई भी डाउट आपको रहता है तब प्लीज़ देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ रिप्लाई में। समझ आ रहा है तो भी आप रिप्लाई करें, नहीं आ रहा है तो भी यू आर वेलकम। आप ये ना सोचें कि भाई हमें कैसा लगेगा, मैं हमेशा, हम सुधार के लिए तैयार रहते हैं कि भाई आप बताएं कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, प्लीज़। तो देखिए बेटा, ये थे पैराबोला के 3 क्वेश्चन आपके, और अब एग्जाम्पल जो है मैं आपको करा चुकी हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 विच वॉज रिलेटेड टू अ सर्कल, और अब मैं आपको करा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 विच इज़ रिलेटेड टू एन एलिप्स, और आगे हमारे जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो भी एलिप्स से ही रिलेटेड आएंगे। तो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल नंबर 2? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब कंप्लीट, बाय एलिप्स, और एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। बस इतना सा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपने ये एरिया फाइंड आउट करना है कि एलिप्स के अंदर का सारा एरिया, कोई लिमिट नहीं पता आपको, कोई कर्व नहीं पता, इतनी सी स्टेटमेंट पर आपने क्वेश्चन करना है। तो ये मैं आपको बता दूं, ए सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, बी सेमी माइनर एक्सिस की आपकी लेंथ होती है, और जब एक्स के नीचे ए आता है तो मेजर एक्सिस एक्स के साथ होता है। 2 ही तरह के आपके एलिप्स होते हैं। तो ये वाला एलिप्स आपका कैसे बनेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ऑरिजिन, और ये वाला एलिप्स आपका ऐसे बनेगा विच इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, दोनों के सिमेट्रिक होता है ये। एक्स पर भी जितना एक्स से नीचे है उतना एक्स से ऊपर है, जितना वाई के इधर है उतना वाई के उधर होता है। इसकी बस खासियत ये होगी कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगा। अगर हमारा एलिप्स की इक्वेशन ये होती एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो वो वर्टिकल एलिप्स बन जाता, खड़ा हुआ एग, ये इसको हम बोल देते हैं पड़ा हुआ एग, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है ना, हर चीज़ को मैथ में भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी भी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है कि भाई मैं इस चीज़ को कैसे याद रखूं। ठीक है ना, तो बिल्कुल सरल भाषा में ये तो भाई पड़ा हुआ अंडा है, एक अंडा है, हमने ज़मीन पर रख दिया, उसको खड़ा कर दिया, सिंपल। तो ये एरिया जो इस पूरे एलिप्स ने घेर रखा है वो आपने बताना है। सिमेट्रिक है, ये बात पहले ही हो चुकी है, आपने उस पर दिमाग नहीं लगाना। सिमेट्रिक का मतलब चारों एरिया सेम है। भाई चारों एरिया सेम है तो अगर मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दूं तो 4 से गुणा कर दूं तो पूरा एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो आप इस एरिया को नाम दे दीजिए ओ ए, और मैंने कहा था बीच में एक पॉइंट दे दो बी सी, ये एरिया। ठीक है भाई, इस एरिया को मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। क्लियर? समझ आ रहा है यहाँ तक? अब हम देखिए, मैं इसको बिल्कुल तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन बता देती हूँ, सीधा यहाँ से सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं तो गिवन इक्वेशन इज दिस, ओके, विच इज an ellipse, which is an ellipse with measure axis, with x axis as measure axis, आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
विद एक्स एक्सिस एज मेजर एक्सिस, इतना सफिशिएंट है। क्लियर। अब ये देखिए कि ये मेजर एक्सिस, तो ये तो इसकी जो लेंथ है वो ए है, तो ए है तो ये जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो स्मॉल ए और 0 होंगे, और ये लेंथ है जो आपकी वो बी है, तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा वो 0 बी होंगे। सेंटर वी ऑल नो 0 0 होता है। क्लियर। तो आप यहाँ पर लिख भी दीजिए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर ए कोमा 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 0 कोमा बी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया हमारा यहाँ। अब हमने एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स का मतलब एलिप्स का ही एरिया निकालना है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? बिकॉज ellipse is symmetrical, ellipse is symmetrical in all quadrants, ellipse is symmetrical in all quadrants। तो चारों क्वाड्रेंट में जो एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो चारों एरिया सेम है, तो एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑक्यूपाइड, हाँ, एरिया ऑक्यूपाइड by ellipse in all 4 quadrants is same। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाए तो आप इतना ज़्यादा डेप्थ में भी ना जाएं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस लाइन के बाद इस लाइन को अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर भाई। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एलिप्स इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स इज सेम। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ कि एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स, एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स क्या बन जाएगा? इस एरिया का 4 टाइम्स ऑफ एरिया। विच एरिया? ओ ए बी सी ओ, एरिया ओ ए बी सी ओ। यहाँ तक क्लियर करें आप। सबसे पहले हमें एलिप्स दिया था, हमने एलिप्स ड्रॉ किया, जो जो हमें पता था वो सारी बातें हमने यहाँ लिखी कि इट इज एन एलिप्स विद एक्स एक्सिस एज मेजर एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट a0 है, ये कोऑर्डिनेट 0 भी है, और एलिप्स एक सिमेट्रिकल फिगर है इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। तो चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया सेम होगा। हमने कंप्लीट एरिया निकालना है, तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके उसका 4 टाइम्स कर देंगे, तो हम एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स निकाल सकते हैं। ये थी कुछ बेसिक बातें, जनरल बातें जो आपकी कॉमन सेंस से आपने यहाँ लिखी। अब बात आती है ये एरिया निकालने की। क्लियर। ये एक ऐसा कर्व है, इसी हिस्से को अगर आप देखो तो इसका एरिया आप दोनों तरफ से, जैसा मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि ये एरिया आपने निकालना है, तो बेटा ये तो कर्व है, ये तो आपका कर्व है जिसके नीचे का एरिया आपने निकालना है। वो नीचे का इधर भी हो सकता था, तो ये एरिया निकालना है। मान लो तो 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? a तक, और क्योंकि x की लिमिट ले रहे हैं तो कर्व में से किसकी वैल्यू निकालोगे? y की। लिमिट x के साथ ले रहे हो तो कर्व में से y की वैल्यू निकाल लो, लिमिट y के साथ ले रहे हो तो कर्व में से x की वैल्यू निकाल के उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये अपना क्या बन जाएगा? डायरेक्ट 4 टाइम्स ये एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to a y ऑफ एलिप्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो dx या y dx। अब आपका काम बचता है यहाँ से y की वैल्यू निकालना। इसे आप नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखिए ये काम बड़े ध्यान से करने का है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। y को लेफ्ट में रखिए क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये राइट में चला जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन गया ए स्क्वायर, यहाँ चला गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमें केवल y निकालना है, बी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, बी स्क्वायर को फिर राइट में ले जाइए, तो ये बन जाएगा। अब हम रब कर लेते हैं भाई थोड़ा ऊपर से पहले, तो ये चीज़ हम रब कर लेते हैं यहाँ से। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा सब। तो ये देखिए बेटा ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये कंप्लीट टर्म इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर है
स्क्वायर खत्म करने के लिए टेक अंडर रूट बोथ साइड्स भाई, तो वाई स्क्वायर का तो बेटा हो गया अंडर रूट ये, और इसका अंडर रूट जब आप करेंगे तो बेटा जी यहाँ प्लस माइनस लग जाता है। ओके, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस का यही मतलब है कि जिस क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है तो वहां पर प्लस वाला कर्व चलेगा वैल्यू निकालने के लिए, अदरवाइज माइनस वाला। तो हम तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये दोनों ही ले लीजिए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों का कंप्लीट अंडर रूट निकल जाएगा b बाय ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। अब आप यहाँ लिखेंगे कि बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो y क्या हो जाएगा भाई b बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। ये y यहाँ लगाकर अब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से a के बीच में। ओके, तो अब मैं आपको इंटीग्रेशन बताती हूँ इसकी। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया जो था वो क्या था 4 टाइम्स 0 टू a, और ये कर्व तो ये हो जाएगा भाई b बाय ए इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पर आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, जरा जितना मुश्किल नहीं है। b को बाहर ले आए, a को बाहर ले आए, तो ये बन गया 4b बाय ए, और इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स 0 टू a, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। सेम फॉर्मूला हम एग्जाम्पल 1 में लगा चुके हैं, तो 4b बाय ए बाहर रह जाएगा, और ये अपना फॉर्मूला क्या था x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और भाई ये था साइन इनवर्स x बाय ए बिटवीन द लिमिट्स 0 टू a, और सेम लिमिट मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में रखकर दिखा चुकी हूँ, 0 से a ही था वो सर्कल भी, तो हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो पाई ए स्क्वायर आ रही थी। रिमेंबर, आप मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, चैप्टर 8 का जो वीडियो नंबर 1 है आप उसको देखिएगा, बिल्कुल यही सॉल्यूशन है, 0 टू a ही लिमिट है उसमें, तो वो हमारा आ रहा था पाई ए स्क्वायर। तो a से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बाई में 4, पाई ए स्क्वायर बाय 4 था भाई, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा पाई ए बी। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया एनक्लोज्ड बाय द गिवन एलिप्स। और ये एलिप्स का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला भी है, जैसे सर्कल का एरिया होता है ना पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही एलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, जिसमें ए उसके मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, सेमी मेजर एक्सिस की, और बी सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होती है। तो बेटा जी ये था एग्जाम्पल नंबर 2। आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे, जो कि मैं सर्कल वाले फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दोनों तरह से करके दिखा चुकी हूँ, आंसर विल बी सेम। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है एक्सरसाइज का, वो अब आपके लिए एज ए होमवर्क मैं छोड़ रही हूँ। मैं थोड़ा यहाँ हाईलाइट कर दूँ उनकी स्टेटमेंट्स को, कि वो क्वेश्चन है आपके एक्स स्क्वेयर बाय 16 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वेयर 16 है, ए कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3, तो 0 से 4 के बीच आपने इंटीग्रेट करना है। तो आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड प्लीज़ ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कर लेंगे, अदरवाइज इनके हिंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.1 के, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस श्योर। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, आपको समझ आता है, देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पसंद नहीं आ रहा है, कोई चीज़ आपको कमी लग रही है, तो वो भी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी कुछ सुधार का मौका मिले। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।